किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं और आपकी फसल मिल्किंग स्टेज पर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल है वो लास्ट स्टेज पर है। तो इस समय किसान भाई सोचते हैं कि फास्फोरस दें या फिर पोटास या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको अपनी फसल में देना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने अपनी फसल में जो भी लगाया है, जो भी खाद पानी दिया है, वो फसल को बढ़ाने या टेलरिंग बढ़ाने के लिए आपने फसल में इस्तेमाल किया है। लेकिन अब बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी को हम कैसे सुधार सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि कौन सी खाद गेहूं की फसल में आपको कौन सी अवस्था पर लगानी है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर हम अपनी फसल में फास्फोरस या पोटास जब डाल रहे हैं, अपनी गेहूं की फसल को जब दे रहे हैं, तो हमें इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है कि फास्फोरस क्या काम करती है और हम अगर पोटास डाल रहे हैं तो पोटास क्या काम करती है, इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास उस चीज़ की जानकारी होगी, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी फसल से नेक्स्ट टाइम डबल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में बालियां निकल रही हैं तो इस समय आपकी फसल को जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है पोटास और फास्फोरस के कॉम्बिनेशन की। वहीं अगर आपकी फसल में बालियां निकल आई हैं, मिल्किंग स्टेज पर आपकी फसल है, तो आपकी फसल को जो आवश्यकता है वो है पोटास की। तो आपको अपनी फसल में कितनी मात्रा में लगानी है, इस चीज़ की जानकारी आपको देने वाले हैं। किसान भाइयों, जब आपकी फसल बाली निकलने की अवस्था पर है तब आपको 05234 का छिड़काव आपको अपनी गेहूं की फसल पर करना है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी गेहूं की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी फसल मिल्किंग स्टेज पर है तो आप 0050 का छिड़काव अपनी गेहूं की फसल पर कर सकते हैं। इसकी भी 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर अपनी फसल पर अच्छी तरह से छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल बाली निकलने की अवस्था पर होती है तो हम उसमें 05234 का जो इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी फसल की जो झंडा पत्ती होती है वो बिल्कुल हरी भरी बनी रहती है, जिससे कि पौधों को भोजन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है और पौधे बहुत ही आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं। वहीं जब हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पर होती है तो जब हम NPK 0050 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें 50% पोटास की मात्रा होती है, तो वो इस समय बहुत ही ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, जब हमारी फसल में बालियां निकलकर तैयार हो जाती हैं, हमारी फसल जब मिल्किंग स्टेज पर होती है, तो उस समय हमारी फसल को पोटास की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि पोटास की वजह से ही हम अपनी फसल की जो क्वालिटी है वो सुधार सकते हैं, उसकी क्वालिटी को अच्छा कर सकते हैं और अपनी गेहूं की फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।